इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय सख्त है। 7 दिसंबर तक पूरा रिफंड करने के आदेश अब दे दिए गए हैं। 7 दिसंबर रात 8 बजे तक का समय दिया गया। रिफंड में देरी पर लिया जाएगा रेगुलेटरी एक्शन। प्रभावितों के लिए कोई रीशेड्यूलिंग फीस नहीं है। स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट सेल बनाने की भी निर्देश दिए गए हैं। तो अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो ये निर्देश दे रहा है और उसका कहना है कि 7 सितंबर रात 8 बजे तक का समय है। जो जितने पैसेंजर्स हैं उनके पैसे वापस किए यानी कि उनको रिफ़ंड दें, और साथ ही साथ कोई अगर रीशेड्यूलिंग कराता है तो उसके कोई चार्जेस, उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट सेल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, इंडिगो का संकट जो है वो इंडिगो से ज़्यादा जो आम यात्री हैं, जो इंडिगो में हवाई सफ़र करते हैं, अपनी टिकट्स बुक करती हैं, उनके साथ ये देखने को मिला। एयरपोर्ट पे वो पूरा नज़ारा आप जानते ही हैं। लेकिन आज जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुछ एक्शन ज़रूर लिए हैं। तो रिफ़ंड की बात कल रात 8 बजे तक किया जाए, और साथ ही साथ कई बड़े ऐसे फैसले लिए हैं जिससे अब इंडिगो की जो परेशानी है वो ज़रूर बढ़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल श्रद्धा, इस बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहेंगे। इंडिगो पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जिस तरह से ये लापरवाही भारत में पहली बार सामने आई किसी एयरलाइंस कंपनी के द्वारा, इस स्तर पर कि लगातार आज 5वां दिन है और इंडिगो की 400 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। सारे महानगर हैं, गोवा जैसे छोटे से प्रदेश जिस समय वहाँ पर पीक पर इस समय फेस्टिवल होता है, वहाँ पर भी आज 10 फ्लाइट उसकी कैंसिल हो गई हैं। इसके अलावा तमाम देरी से हैं। 90% फ्लाइट डिस्टर्ब है, या तो कैंसिल हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा देरी से है। और ऐसे में जो पैसेंजर्स को असुविधा हो रही है, लखनऊ में जो मुझे अभी जानकारी मिली है कि लखनऊ में पैसेंजर आपस में ही लड़ गए हैं, वहां पर ये स्थिति, तो कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। इस पूरे मामले को श्रद्धा, खुद प्रधानमंत्री ने आज मंत्रालय से पूरे मामले का ब्यौरा मांगा हुआ है। आप समझ सकते हैं अगर प्रधानमंत्री पूरे मामले का ब्यौरा मांग रहे हैं तो फिर किस हद तक इस पर सरकार गंभीर है। सरकार एक्शन लेगी, ये बात तो तय है। फिलहाल इतवार तक सभी पैसेंजर्स का पूरा 100% किराया लौटाना होगा। साथ ही 48 घंटे के अंदर जो सामान बुक हो गया था, वो फ्लाइट पे चढ़ गया था, उसको भी 48 घंटे के अंदर वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। जी श्रद्धा। बिल्कुल, क्योंकि आदित्य ये ज़रूरी भी था, लोगों को इसी चीज़ का इंतज़ार था। एक तो लोगों की फ़्लाइट डिले, लोगों को पता नहीं चल पा रहा, एयरपोर्ट पहुंचकर चेक इन करके लगेज अपना दे के उनको पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल है। फिर दूसरी सरदर्दी कि भाई अपना सामान कैसे वापस लें। दूसरी चीज़, इंडिगो की जो फ़्लाइट है आदित्य, वो इसलिए लोग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, क्योंकि वो इकोनॉमिकल रहती है। और इसलिए भी करते हैं कि 30 घंटे का सफ़र 2-3 घंटे में हो सकता है, समय की बचत होती है। लेकिन इन लोगों के लिए सिरदर्दी बन चुका है। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, और क्यों? क्योंकि इंडिगो ने इतनी बड़ी लापरवाही की अपने नए नियम को शेड्यूल करने में, उसकी पूरी योजना बनाने में। श्रद्धा, देखिए, देश में अगर हम बात करें, पहले इंडिगो की एक हिस्सेदारी बताएं डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भारत में, ये 60% से ज़्यादा है। तो बड़ी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं फ्लाइट्स के, वो इंडिगो में ही फ्लाइट करते हैं। जैसा आपने जिक्र भी किया कि मीडियम और इस तरह के, तो थोड़ा सस्ता भी रहता है। जबकि पूरे देश में सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स ने सारी व्यवस्था कर रखी है और उन्होंने इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी, तो सिर्फ इंडिगो में ऐसी दिक्कत क्यों आ रही? तो इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरह की भी चर्चाएं अब तेज हो रही है कि शायद ये जानबूझकर, चूंकि सरकार ने जो नए नियम लागू किए हुए थे, आपको बताएं यहाँ पर श्रद्धा कि अहमदाबाद जब वो प्लेन क्रैश हो गया था, उस प्लेन क्रैश के बाद से तमाम तरह के नए आइडियाज, तमाम चीजें आई, जिसमें इस बात को जोर दिया गया कि जो भी पायलट्स हैं उनको पूरा रेस्ट मिलना चाहिए। उसके बाद नई गाइडलाइन जारी की गई। उस गाइडलाइन को लागू करने को लेकर के फिर कहीं ये दिक्कत आ रही। भले ही इंडिगो कह रहा है कि टेक्निकल खामी है, तकनीकी तौर पर है, लेकिन तकनीकी तौर पर अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो एक फ्लाइट पे होगी, 10 फ्लाइट पे होगी, ना कि आपकी 90% फ्लाइट पर इस तरह की अचानक से दिक्कतें आ जाएंगी। तो इस बात को पूरी सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है और तय बात है, इनको भारी जुर्माना भी लगाया लेने का विषय भी है आदित्य, क्योंकि लोगों की आवाजाही पर इसका असर पड़ रहा है। स्टक हो चुके हैं एयरपोर्ट। ये वाकई में बहुत गंभीर विषय। अब देखना होगा कि इंडिगो अब इसमें कब तक सुधार लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, तमाम जानकारी देने के लिए।